बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए, और इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को भी तैयार रहती है। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के कनीना उपमंडल के गांव सयाना के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार, जो लगभग 4 साल से बागवानी कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, लेकिन उन्हें प्राकृतिक खेती करने का भी शौक है और इसीलिए वह समय निकालकर खेती भी करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिसार सफेद वैरायटी के 500 पौधे अमरूद के लगाए थे, जो पिछले 2 वर्ष से खूब पैदावार दे रहे हैं। किसान सतीश का 1.25 एकड़ में बागवानी करने में कुल खर्च करीब 1.25 लाख रुपए आया था, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार से 25,000 रुपए अनुदान भी लिया। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ। ये मेरा एक पार्ट टाइम है, जो मैं लेबर वगैरह से अपना काम करवा के बागवानी में इंटरेस्टेड रखते हुए करता हूँ काम। तो आपने किससे प्रेरणा ली है बागवानी लगाने की? ये मेरे भाई का मित्र था, उसने फतेहाबाद में लगा रखे हैं 8 किलो में, तो उसने दिया था। तो आपने 1 एकड़ में ये किस वैरायटी के पौधे लगाए हैं और कितने पौधे लगाए हैं? ये हिसार सफ़ेदा है जी। ये 10 बाई 10 में लगा रखे हैं। 1.25 एकड़ के करीब ज़मीन है। इसमें 500 पौधे हैं मेरे पास, और 15-20 पौधे और दूसरे टाइप के, जैसे नींबू, किन्नू, मौसमी, आड़ वगैरह की। तो इसमें आपकी क्या लागत आई थी? इसमें मेरे को 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब लागत आई थी। एक पौधे की बात करें तो क्या लागत आई थी? एक पौधा 270 रुपये का पड़ा था। और यदि हम इनकम की बात करें तो अब तक हम इससे कितना मुनाफा ले चुके हैं? मुनाफा जी अभी तो इसको 3-4 साल हुए हैं, 3 बार सेल हुए हैं। एक सीजन पे 70-80 हज़ार के करीब मुनाफा हो जाता है। हाँ जी। किसान सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने इंटरक्रॉप में एक वर्ष मेथी तो दूसरे वर्ष गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें खूब पैदावार हुई। प्रगतिशील किसान सतीश प्राकृतिक खेती करते हैं और उनकी अमरूद की डिमांड भी अच्छी है। वह करीब 50 रुपए किलो के भाव से अमरूद की बिक्री करते हैं। इंटरक्रॉप में जी मेथी बोई थी, काफ़ी अच्छी हुई थी। तो कितनी उस पर लागत आई थी और क्या पैदावार हुई थी? पैदावार जी बढ़िया हुई थी। जो 1 एकड़ में जो पैदावार होती है वो पैदावार हुई थी। और उस पर लागत क्या आई थी? लागत है वही, जो मुनाफा है 1 एकड़ में खाली ज़मीन में जो होते हैं वही आया था। अच्छा, अच्छी पैदावार हुई थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप इसमें प्राकृतिक खेती करते हैं या कोई रासायनिक खाद भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, प्राकृतिक के लिए गाय रख रखी है। अच्छा, गाय के गौमूत्र से स्प्रे वगैरह? गौमूत्र से, गोबर से डिकम्पोज बना के करते हैं, प्योर ऑर्गेनिक करते हैं। तो आप इन अमरूद की बिक्री कहाँ पे करते हैं? बिक्री यहीं हो जाती है जी। 1 कुंटल से 1.5 कुंटल तक होती है यहीं। गाँव वालों को पता है सभी को। हॉस्पिटल वाले लेके जाते हैं, डॉक्टर वगैरह 35-40 किलो तो यही डेली ले जाते हैं। शेड़ हॉस्पिटल वाले और ये सभी जानते हैं। तो क्या भाव बिक जाता है अमरूद? अमरूद का लगभग मैंने फिक्स कर रखा है जी, बड़ो घटो 50 रुपये के करीब किलो बेचते हैं? हाँ जी। सर, पहली साल आपने इंटरक्रॉप में कौन सी फसल लगाई थी? मैंने गेहूँ बोए थे जी। इसमें करीब जो खर्चा 4-5 हज़ार रुपये का आ गया था। तो उसके बाद मुनाफा वही 50 मन के करीब गेहूँ होगी जी। तो आप प्राकृतिक खेती की थी? हाँ जी, प्राकृतिक प्योर।
कोई रासायनिक उसमें खाद? कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई रसायन नहीं। तो आप और लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी कि प्राकृतिक खेती की तरफ अपना ध्यान करें और जीरो बजट खेती की तरफ चले। तो इससे 1-2 साल तो दिक्कत आती है, बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो आप कौन सा खाद इसमें इस्तेमाल करते हैं? मैं तो जी अपना यही देसी गाय का गोबर और डिकम्पोज बनाता हूँ, केचुए खाद वगैरह होता है वो डालते हैं? हाँ जी। प्रगतिशील किसान सतीश प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग न करके गाय के गोबर में पानी डालकर केचुओं से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करती हैं और गाय की गौमूत्र इकट्ठा करके जीवामृत तैयार करवाकर उसका पौधों पर स्प्रे करवाती हैं ताकि कीड़े आदि ना लगे और इससे फल की पैदावार भी अच्छी होती है। सर, आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें किस तरह का खाद और स्प्रे का आप प्रयोग करते हैं? मैं जी अपनी देसी गाय पालता हूँ, इससे गौ माता की सेवा भी हो जाती है और इसी से प्राकृतिक खेती संभव है। इसका जो मूत्र है हम स्टॉक कर लेते हैं ड्रम में, और गोबर वगैरह जो गड्ढे में कर रखा है स्टोर, इसमें ही हम केचुआ वगैरह डाल देते हैं। और पहले गोबर डालने के बाद पानी डालते हैं उसमें, फिर सूखने के बाद फिर पानी डालते हैं, और पानी के बाद केचुए वगैरह डाल के और एक गड्ढे में तैयार हो जाता है। उसको अलग से हटा के और फिर पौधों की गुड़ाई करते हैं, जैसे खुदाई वगैरह, उसके बाद उसको डाल देते हैं। क्रॉप वैसे कोई मिक्स कुछ भी बोना चाहते हैं तो उसमें छिड़काव वगैरह करते हैं, नहीं तो पौधे के पास डालते हैं। तो गौमूत्र का प्रयोग किस में करते हैं? गौमूत्र का प्रयोग सर इसमें स्प्रे में करते हैं, पौधे के ऊपर कोई कीट वगैरह ना हो, इसके लिए कीटनाशक की जरूरत नहीं होती इसके लिए। किसान सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने हरियाणा सरकार से अनुदान पर रोटावेटर भी लिया है, जिस पर उन्हें हरियाणा सरकार से 50,000 रुपए का अनुदान मिला था। उन्होंने बताया कि किसान की आमदनी का बागवानी और प्राकृतिक खेती आय का अच्छा साधन है। रोटावेटर ला रखा है, ये इसमें क्या अनुदान हरियाणा सरकार से मिला था और क्या लागत आई थी? ये सर टोटल 1.5 लाख रुपए जमा करे थे, जिसके अंदर 50,000 के करीब सब्सिडी मिल गई थी। 1 लाख रुपए का पड़ा था ये 9.5 HP का है इंजन इसका, डीजल का 300, ये इसका नाम भी है। तो क्या इसमें जुताई करने में ये सक्सेसफुल है? रेतीली ज़मीन में ज़्यादा कामयाब है, लेकिन कल्डी में थोड़ा इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, क्योंकि छोटे औजार होते हैं इसके, जिसमें फेस पुर्जे टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो और थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नहीं, हैवी में तो ये हैवी है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो ट्रैक्टर वगैरह ही कामयाब है। छोटा ट्रैक्टर वगैरह हो तो बेस्ट रहेगा किसान के लिए, बाकी रेतीली ज़मीन के लिए ठीक है। किसान सतीश कुमार ने बताया कि सिंचाई के लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से अनुदान पर सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। सोलर सिस्टम लगाने में उनकी कुल लागत करीब 92,500 रुपए आई थी और इसमें भी उन्हें सरकार से लगभग 75% अनुदान मिला था। सिंचाई आप कौन सी विधि से करते हैं और क्या सोलर लगवा रखा है आपने? ये सोलर प्लेट लगवा रखे हैं सर, ये सब्सिडी में मिल गए थे। 92,000 भरे थे रुपए और 75% सब्सिडी थी, 3 लाख के करीब इस पे। यदि हम वैसे लगवाते तो क्या लागत आती बिना तो सब्सिडी? आप देख लीजिए 4 लाख के करीब लग जाते। ये तो सरकार का अच्छा एक कदम है, किसान के लिए मदद होगी। हाँ जी। और सिंचाई आप ड्रिप वगैरह करते हैं या खुली सिंचाई नहीं, करते हैं? खुली है जी सिंचाई, क्या नाम है, लेकिन खरपतवार होता है, इसके लिए कभी नाले बना देते हैं पौधे में देने के लिए, जब फसल होती है तो पूरे में देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा
किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।